गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम कुछ क्वेश्चंस है जो एक्टिविटी रेशियो के ऊपर बेस्ड हैं। जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का बेसिकली फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है? उसका फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। या तो क्वेश्चन में इस मेथड से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो सेकेंड मेथड जो हमको पता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, आज तक हम पढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, और जो फॉर्मूला है एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग दिस इज इन्वेंट्री। ओके, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2। ओके, ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2। ऐसे करने से हमारा एवरेज इन्वेंट्री भी निकल जाएगा। ओके, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन विल सी द फर्स्ट क्वेश्चन। ये सारे बेसिक्स क्वेश्चंस हैं। अभी नेक्स्ट मैं कल एक और वीडियो डालूंगा, इसमें थोड़ा इससे एडवांस लेवल के सम्स हम कवर करेंगे। ओके, बट दीज आर द बेसिक्स क्वेश्चंस विच यू मे एक्सपेक्ट कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स में इसके ऊपर भी MCQ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। Opening inventory is 50,000, purchases is given 3,90,000, revenue from operations that is net sales is given 6 lakh and gross profit is 30,000। तो इन सबसे पहली चीज़ की जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी रही थी सबसे पहले वो हमको लिखना है। ओके, सो यहाँ पे पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है कि कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। हमको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। ओके, जिसका फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो हमको अभी देखना है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इस क्वेश्चन में कि नहीं। ओके, सेकंड दिया है नीचे एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला पता है हमको, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2। तो क्या इसके इन्फॉर्मेशन दिए हैं क्या, वो हमको पहले देखना है। तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, अभी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसका क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। एक हमको यहाँ पे इन्होंने दिया था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया था। ओके, और एक ग्रॉस प्रॉफिट दिया 30%। तो याद रखो स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा 30%। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट क्या लिखा है? 30%। 30% ऑन कॉस्ट या ऑन सेल्स नहीं दिया है। ओके, सो बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये समझना है, कभी भी अगर ऑन सेल्स या ऑन कॉस्ट अगर मेंशन नहीं किया है तो ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा ही सेल्स पे निकलता है, राइट। तो हम लोग जो कॉस्ट की फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला हम लिखते हैं सेल्स दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके, ये सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, अभी सेल्स हमको दिया था कितना? 6 लाख दिया था, राइट। 6 लाख सेल्स की वैल्यू दी है, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 30%। 30% ऑफ 6 लाख कितना आता है? 1,80,000, राइट। सो इसको डिवाइड करें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 4,20,000। यानी कि हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया 4,20,000, राइट। अभी नेक्स्ट एवरेज इन्वेंट्री। अभी एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालना है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें क्वेश्चन में दिया है ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000। ओके, फिर परचेजेस दिया है 3,90,000 एंड रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस दिया है। ओके, और हमको जो परचेजेस की वैल्यू 3,90,000 दी है, और हमें यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट एक और है जो हम लोग का ये फॉर्मूला है। ओके, या तो इन्वेंट्री कैलकुलेट करने के लिए हम ये कर सकते हैं, या जो मैंने ये बताया एवरेज इन्वेंट्री का इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से हम लोग उसको ट्राई करते हैं। सो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला है, राइट।
ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है पे 50,000, राइट, 50,000 लिख देंगे हम। ओके, अभी क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम इसको देखते हैं। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री बेसिकली क्या है, देखो हमें ओपनिंग स्टॉक दिया है, राइट, और हमें क्लोजिंग स्टॉक भी, सॉरी हाँ, ओपनिंग स्टॉक दिया है एंड परचेज हमको दिया है, राइट। तो अगर हम ओपनिंग स्टॉक और प्लस परचेज करके हम लोग अगर माइनस सेल्स करेंगे तो भी हमको क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू मिल सकती है। सो अभी क्लोजिंग इन्वेंट्री का मैंने क्या बताया, क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए हमको क्या करना है, जो परचेजेस था परचेजेस को ऐड करो प्लस जो ओपनिंग स्टॉक था, ओपनिंग इन्वेंट्री थी, स्टॉक एंड इन्वेंट्री बोथ आर सेम, ओके। सो ओपनिंग जो इन्वेंट्री थी उसको ऐड करना है और हमें लेस करना है सेल्स की वैल्यू से, तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। सो व्हाट इज़ द परचेज अमाउंट, यहाँ पे 3,90,000 परचेज वैल्यू दिया है, 3,90,000, और ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है 50,000 एंड सेल्स की वैल्यू हमें मिली थी कितनी, 4,20,000, राइट। तो 4,20,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 390, 50 इज 440, 440 में से 420 माइनस करेंगे तो 20, राइट, 20,000 हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गया। ओके, सो हमें ओपनिंग इन्वेंट्री भी मिल गया 50, क्लोजिंग में मिल गया 20,000, राइट। अब इसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना होगा, ये 70,000 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 35,000। तो हम यहाँ पे 35,000 एवरेज इन्वेंट्री लिख देंगे, राइट। अभी 4,20,000 को 35,000 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 2 12 टाइम्स, ओके। तो हमारा आंसर है 12 टाइम्स। ओके स्टूडेंट, एक और मैं बताता हूँ। क्वेश्चन में जो भी हमको पूछा है, इस क्वेश्चन में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पूछा था, तो हमने फर्स्ट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखा, देन इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको देखना है। तो हमको फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए सेल्स भी दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट 30% दिया है, तो 30% हमको 6 लाख पे कैलकुलेट करना है। तो हमको मिला 1,80,000 मिला। सो वो 6 लाख माइनस 180 किया तो हमको 420 मिला, राइट। अभी हमको कॉस्ट मिल गया, हमको एवरेज इन्वेंट्री चाहिए। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला हमें पता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑलरेडी गिवन है हमको क्वेश्चन में, राइट। क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड करना है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, परचेजेस प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस सेल्स, ओके। तो 390 ओपनिंग परचेजेस वैल्यू थी, ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000 था और क्लोजिंग कितना 420, तो हमें आंसर कितना मिला 20। तो क्लोजिंग स्टॉक हमें 20,000 मिला, राइट। तो हमने इस फॉर्मूले में पुटअप किया। अभी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 किया तो 70,000 डिवाइड बाई 2 आया 35, तो 35 हमने यहाँ पे लिखा और डिवाइड किया तो हमको 12 टाइम्स हमें आ गया, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है ₹2 lakh is the cost of revenue from operations during the year. If inventory turnover ratio is 8 times, calculate inventory at the end of the year. Inventory at the end is 1.5 times that in the beginning. Okay, तो हमें ये सब किससे मिलेंगे, मैंने जो बोला था पहले, सबसे पहले फॉर्मूला डालो, राइट। तो यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर हमको दे के रखा है, ओके। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में 8 टाइम्स दे के रखा है, राइट। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉर्मूला से ही। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला पता है, हमें एवरेज इन्वेंट्री का भी फॉर्मूला पता है, राइट। तो उसमें क्या क्या दिया है, फर्स्ट लाइन में लिखा है कि 2 lakhs इज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि हमको 2 lakhs तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया है, राइट। हमें एवरेज इन्वेंट्री खाली फाइंड करना है और हमें जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी हमें यहाँ पे गिवन है, दैट इज 8 टाइम्स, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू 2 lakh डिवाइडेड बाई 8, तो कितना आ जाएगा, 25,000, यानी कि हमारा एवरेज इन्वेंट्री कितना मिल गया,
25,000। और एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है, प्रीवियस सम्स में हमने देखा था, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, राइट। इसमें इस क्वेश्चन में ओपनिंग दिया कि क्लोजिंग, वो हमें देखना है। इफ़ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स, कैलकुलेट इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर। फिर लिखा है इन्वेंट्री एट द एंड इज 1.5 टाइम्स दैट इन द बिगनिंग। मतलब जो भी ओपनिंग इन्वेंट्री रहेगा, बिगनिंग मीन्स ओपनिंग, राइट, जो भी ओपनिंग इन्वेंट्री होगा, राइट, उसका क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 1.5 टाइम्स ज़्यादा होगा। मतलब कि ये अगर ये x है तो इसका 1.5 मल्टीप्लाई x, राइट, मतलब 1.5 टाइम्स ज़्यादा है x का, राइट। तो ये हम ऐसे करेंगे। तो ओपनिंग इन्वेंट्री इसमें क्या बोला है कि कैलकुलेट इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर, ओके। और लिखा है इन्वेंट्री एट द एंड, जो एंड में क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 1.5 टाइम्स है बिगिनिंग की, यानी कि बिगिनिंग तो कुछ पता ही नहीं, जैसे मैथ्स में करते थे, लेट द ओपनिंग इन्वेंट्री भी x, यहाँ पे वैसे करेंगे, x इसको लिया, इसको 1.5x लिया हमने, राइट। अभी हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। सो एवरेज इन्वेंट्री जो है हमको ऑलरेडी मिल गया 25,000, एवरेज इन्वेंट्री मिल गया हमको, ओके। और ओपनिंग इन्वेंट्री मिला x, और ये 1.5x डिवाइडेड बाई 2। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 50,000, और ये आएगा 2.5x, ओके, 2.5x आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 50,000 डिवाइडेड बाई 2.5, ओके। तो ये कितना आएगा डिवाइड करेंगे तो तो डिवाइड करने पे 50,000 था, 50,000 डिवाइडेड बाई 2.5, तो जो हमारा एवरेज इन्वेंट्री था, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2 था, राइट। तो इसमें हमको जो एवरेज इन्वेंट्री तो हमको मिल चुका था 20,000, राइट। ओपनिंग इन्वेंट्री इतना था और क्लोजिंग इन्वेंट्री 1.5 टाइम्स था, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया था हमने, 50,000 ये आया था और ये 2.5x आया था, राइट। तो हमने क्या किया था, नेक्स्ट x इक्वल्स टू 50,000 डिवाइडेड बाई 2.5 किया था, तो हमारा आंसर आया था 20,000, ओके। यानी कि हमने ओपनिंग इन्वेंट्री लिया था x, राइट, ये हमारा x निकल गया, x 20,000 है, राइट। और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री था, क्लोजिंग इन्वेंट्री वो कितना था, 1.5 टाइम्स ऑफ x, यानी कि 1.5 ऑफ 20,000, राइट। तो कितना आंसर होगा, 30,000। तो क्वेश्चन में हमको क्या पूछा था, कैलकुलेट इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर, ओके। तो हमने एंड ऑफ द ईयर की इन्वेंट्री हमने कैलकुलेट की, वो कितनी थी, 1.5 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। और ओपनिंग इन्वेंट्री ऑलरेडी यहाँ पे दिया था 20,000 हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री था। तो हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री मिल गई 1.5 टाइम्स ऑफ ओपनिंग, दैट इज़ 20,000। तो 1.5 मल्टीप्लाई 20,000 करेंगे तो हमें कितना मिला, 30,000, ओके। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इसमें हमें दो चीज़ फाइंड करनी है, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है और दूसरा अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, राइट। यानी कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट भी फाइंड आउट करना है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स, राइट। ऑलरेडी मैंने बताया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्या होता है, सेल्स को हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओके।
तो क्या क्या दिया है वो देखते हैं हम लोग, क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। फर्स्ट वो इन्वेंट्री इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर इज 60,000, इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर इज 1 lakh, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 times, सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट। मैंने पहले बताया था सबसे पहले हमको क्वेश्चन लिखना है, राइट। तो इसमें क्वेश्चन क्या है हमारा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का टाइम्स दे के रखा है, तो हम ये लिख देते हैं पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। मैंने क्यों ये इन्वेंट्री लिखा, फॉर्मूला लिखा, बिकॉज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर हमें मिल जाता है तो हमको सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों मिल जाएगा, राइट। और यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री फॉर्मूला, राइट। ऑलरेडी यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला, आई मीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग वैल्यू दी है। वो एवरेज इन्वेंट्री हमको पता है फॉर्मूला, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओके, डिवाइडेड बाई 2। तो ओपनिंग भी दिया है 60,000, क्लोजिंग दिया है 1 lakh, ओके, डिवाइड 2। इसको तो 1,60,000 डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो ये हो गया 80,000, राइट। हमको 80,000 मिल गया। अभी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है ये भी क्वेश्चन में गिवन था 8 times, तो 8 times डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन 80,000, राइट। ये हमें तो मिल गया। एवरेज इन्वेंट्री कैसे मिला, ऐसे हमने जो कैलकुलेट किया, राइट। तो अभी हमको इससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा, राइट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू 80,000 मल्टीप्लाई 8, दैट इज 6,40,000। हमको ये मिल गया, यानी कॉस्ट मिल गया हमको, राइट। अभी क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट। ठीक है, इसमें उन्होंने ये नहीं बताया ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, बट हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि लिखा है सेलिंग प्राइस है 25% अबव कॉस्ट, यानी कॉस्ट हमारा कितना 6,40,000, राइट। इसके ऊपर 20% हम 25% जो हम कैलकुलेट करेंगे, वो हमारा जो 25% रहेगा वो हमारा सेल्स वैल्यू रहेगा, सॉरी प्रॉफिट वैल्यू रहेगा। और जो टोटल आएगा 640 में 6,40,000 में प्लस जो 25% हम निकालेंगे उसको हम जब ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा टोटल सेल्स निकलेगा। तो हम ऐसे देखते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट जो दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट ये 25% बोला है, राइट। अबव कॉस्ट, अबव मतलब उससे ज़्यादा, राइट, अबव कॉस्ट। तो कॉस्ट की वैल्यू हमको पता है 6,40,000, राइट, 6,40,000। सो मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो हमको 100% इसका वैल्यू मिल जाएगी। सो आंसर कितना आएगा इसमें 1,60,000, ओके। 6,40,000 6,40,000 मल्टीप्लाई 22 डिवाइडेड बाई 100, तो हमको आएगा 1,60,000। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, राइट। सो सेल्स का फॉर्मूला हमें पता है, सेल्स का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। सो कॉस्ट दिया है 6,40,000 हमको ऑलरेडी मिल गया, ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया 1,60,000। तुम्हारा आंसर कितना है, टोटल सेल्स कितना है 8 lakhs, राइट। तो हमें सेल्स की वैल्यू भी मिल गई और हमको ग्रॉस प्रॉफिट की भी वैल्यू मिल गई, ठीक है। अभी या तो हम इस मेथड से हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं, या इसमें एक और मेथड है जो काफ़ी इजी है, मैं बताता हूँ कैसे करना है। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट 25% अबव कॉस्ट दिया है, तो हमें ये अज्यूम करना है कि जो ये कॉस्ट है, राइट, 6,40,000 जो हमारा कॉस्ट निकला वो हमारा है 100%, राइट। इसके अबव मीन्स 25% अबव, यानी कि 25%, 125%, राइट। 125% जो हम निकालेंगे वो हमारी सेल्स की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो 6,40,000 मल्टीप्लाई 125 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो हमें जो इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी 8 lakhs मिल जाएगी, यानी जो हमको टोटल वैल्यू मिल गई वो 8 lakhs मिली, मतलब ये हमारी सेल्स की वैल्यू मिली, राइट। और सेल्स माइनस कॉस्ट करेंगे तो 160 जो हमें मिलेगा वो भी हमको क्या मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा, राइट।
तो कोई भी दोनों तरीके से कर सकते हो। क्लियर? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसमें क्या क्या दिया है। फर्स्ट लिखा है इसमें क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है 3 lakhs, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 1 lakh, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ कॉस्ट, closing inventory was 3 times of the opening inventory, and opening inventory was 10% of cost of revenue for operation। इसमें स्टूडेंट्स अगर हम देखेंगे तो हर एक जो पॉइंट है दूसरे से इंटरलिंक है, राइट। तो अगर हमने एक जगह मिस्टेक किया तो सारा क्वेश्चन हमारा आंसर रॉन्ग हो सकता है। तो हम पहले देखेंगे इसमें क्या क्या गिवन है। ओके, तो जो फर्स्ट लाइन है उसमें दिया है हमें कैलकुलेट क्या करना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो हमको पता है फॉर्मूला, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, राइट। ये है इसका फॉर्मूला है। अब इसमें लिखा है क्रेडिट रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस 3 lakh, कैश रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस 1 lakh। ओके, फिर ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ कॉस्ट। अभी इसमें हमको जो सेल्स की वैल्यू, इसमें क्रेडिट सेल्स भी दिया है, राइट। क्रेडिट सेल्स दिया है हमें, और हमें कैश सेल्स भी देख रहे हैं, यानी क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स हम लोग ऐड कर, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल सेल्स मिलेगा या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मिलेगा, राइट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और सेल्स, राइट। सो क्रेडिट सेल्स दिया है 4 lakhs, सॉरी 3 lakhs, एंड जो कैश सेल्स दिया है वो हमारा 1 lakh दिया है। तो इन सबको अगर ऐड करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 4 lakhs, राइट। यानी कि हमारा जो सेल्स हमको मिल गया वो 4 lakhs मिल गया, राइट। अब इसमें ग्रॉस प्रॉफिट दे के रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। अगर स्टूडेंट्स आपने मेरा प्रीवियस जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, अगर उसमें आपने देखा होगा तो मैंने इसका कन्वर्जन्स मैंने बताए थे कि ग्रॉस प्रॉफिट अगर 25% ऑन कॉस्ट है, इसका मतलब वो 20% ऑन सेल्स होगा, ऑन सेल्स। ओके, अगर 33% ऑन कॉस्ट है तो 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स होगा। अगर 50% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है तो वो 33 बेसिकली 1/3। ओके स्टूडेंट, 33 मतलब 1/3%। ओके, 1/3, तो इतना परसेंटेज है और सेल्स होगा, राइट। अगर 20% ऑन कॉस्ट होगा सो दैट विल बी इक्वल टू 16.67% ऑन सेल्स। ओके, तो इस तरीके से हमको देखना है कि किधर ये फॉल करता है, राइट। तो यहाँ पर लिखा ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ कॉस्ट है, राइट। तो ग्रॉस प्रॉफिट 25% कॉस्ट मतलब ये स्लैब में आ रहा है, राइट। यानी कि 25% ऑन कॉस्ट मीन्स 20% ऑन सेल्स। हमको सेल्स की तो वैल्यू पता है 4 lakhs, इसका 20% कितना होता है, 4 lakhs का 20% होता है 80,000, राइट। 80,000 होता है। तो कॉस्ट भी हमें मिल गया, बिकॉज हमें प्रॉफिट भी मिल गया और सेल्स की वैल्यू पता है। तो फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट निकालने का सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स इज ऑलरेडी हमें मिल चुका है, तो 4 lakh माइनस 80,000 तो 3,20,000 हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू मिल गया, यानी कि हमें कॉस्ट मिल गया। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें मिलेगा कितना, 3,20,000। अभी हमको एवरेज इन्वेंट्री देखना है। एवरेज इन्वेंट्री मिलेगा, फिर उसके बाद हम डायरेक्टली डिवाइड करेंगे, हमें आंसर हमारा आ जाएगा। ओके,
अभी एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2, राइट। अभी इन्वेंट्री के ऊपर क्या क्वेश्चन क्वेश्चन दिया है यहाँ से, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 3 टाइम्स ऑफ द ओपनिंग इन्वेंट्री, यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओके। इसमें क्या बोल कर गए, क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 3 टाइम्स ऑफ द ओपनिंग इन्वेंट्री, ओके। जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग इन्वेंट्री का 3 टाइम्स होगा, राइट। एंड ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है वो देखते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ओके। जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमारे निकला था, जो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करने के बाद जो हमें 3,20,000 मिला था, उसके ऊपर हमें 10% कैलकुलेट करना है, राइट। तो 3,20,000 कॉस्ट था, उसके ऊपर 10% विल बी हाउ मच, 32,000, यानी कि जो 32,000 है वो हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग स्टॉक निकला, राइट। अभी क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या बोल रहे हैं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 3 टाइम्स ऑफ द ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री हमको मिल गया, राइट। उसका 3 टाइम्स, 3 इंटू 32,000, जो 3 टाइम्स होगा वो हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री होगा। तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 96,000, राइट। सो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है, हमें क्लोजिंग मिल गया, ओपनिंग मिल गया, राइट। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो ओपनिंग हमें मिला कितना, 32,000, क्लोजिंग हमको मिल गया 96,000 डिवाइडेड बाई 2। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 64,000, राइट। 64,000 हमको आंसर आएगा, यानी कि हमें एवरेज इन्वेंट्री भी मिल गया, राइट। तो फॉर्मूला क्या था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री हमको मिल गया 64,000, इसको से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स, ओके। तो ये हमारा बेसिकली आंसर है। स्टूडेंट, हमें एक चीज़ याद रखना है कि हमने जो फर्स्ट वीडियो हमने इस चैप्टर के ऊपर अपलोड किया था उसमें लिक्विडिटी रेशियो फर्स्ट थे, राइट, जिसमें हमने क्विक रेशियो, करंट रेशियो हमने देखे थे। तो कभी भी लिक्विडिटी रेशियो अगर हम देखते हैं तो उसमें हमेशा जो आंसर आता है वो रेशियोज में आता है, ओके। एंड और जो एक्टिविटी रेशियोज होते हैं उसमें आंसर हमेशा टाइम्स में आते हैं, ये हमें ध्यान देना है। और हम इसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे। जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते हैं वो परसेंटेज में आते हैं, तो इन तीनों चीज़ों को थोड़ा ध्यान देना, इन तीनों चीज़ों को कभी मिक्स मत करना स्टूडेंट। और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो इन सब के ऊपर ध्यान देना, बिकॉज जो भी एक्टिविटी रेशियो है वो सब इन 4 जो भी ये बेसिक्स हैं या कन्वर्जन्स हैं इसके ऊपर ही डिपेंड है। अगर ये आपको आ गया तो आपको सारे क्वेश्चंस राइट मिलेंगे, ओके। स्टूडेंट, मैं कल कुछ और क्वेश्चन इस पर बनाऊँगा जो इसके ऊपर थोड़े एडवांस लेवल के होंगे, ओके। देन उसके बाद मैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, फिर बिल्स पेएबल टर्नओवर रेशियो के ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस बनाऊँगा, ओके। थैंक यू एवरीवन।